सुल्तान गोल्डन, जिन्होंने आलमी सतह पर इतने रिकॉर्ड्स बना लिए हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 22 गाड़ियों से मोटरसाइकिल से छलांगे लगाई हैं और इसके साथ साथ ये रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। 1982 में मैंने पहली बार मशीन में जंप किया था। उसके बाद 87 में आलमी रिकॉर्ड जो गिनीज बुक ने एक्सेप्ट किया, 22 कारों के ऊपर से ये बहुत लंबी जंप थी, 249 जो गिनीज बुक ने एक्सेप्ट किया। एक मैंने गाड़ी को आग लगा के जंप किया। तो सर, आग लगा के गाड़ी में जंप करना, डर नहीं लगा? आप देख लेना ना, लोगों को दिखा देना ना, अगर डर गया तो फिर तो मर गया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 17 बच्चे हैं। अच्छा। मेरा 3 बीवी है, ये भी मैं आपको बता दूं। और फिर मैंने रिवर्स जंप सबसे पहले दुनिया में इंट्रोड्यूस करा है कि रिवर्स भी गाड़ी का जंप हो सकता है। और इसके साथ साथ आपने खाने का जो है वो रेस्टोरेंट खोल लिया। दोनों चीजें बहुत मुख्तलिफ नहीं? सालम दुम्बा वहीं हमारे वहाँ पे पकती है, उसमें अमलांदी उसको कहते हैं, सब लोगों को पता है। तो उसके साथ फिर टेस्ट देना होता है ना हर चीज का। हम हर चीज बना करके देते हैं, कढ़ाई भी बना करके देता है, तिखे भी बना, सालम दुम्बा दमपुक भी बना करके देते हैं। इसके अलावा काबली पुलाव होता है और इसके अलावा चपली कबाब, और इसके अलावा हम पिज्जा देता है। आपको पिज्जा में एक स्पेशल पिज्जा भी दे रहे हैं जिसको कबाब पिज्जा कहते हैं। उसके रोड में हम ऐसे पिज्जे भी बना सकते हैं जिसमें से 40,000 आदमी एक वक्त पे खाता है। एक पिज्जे की बात करें ना हम, तो एक पिज्जे में 40,000 आदमी खाना कैसे खा सकते हैं? वो वहीं पर जो है एक दिन में पूरा काम हुई, एक दिन तो हो गया, सब चीजें एक दिन में बना लेंगे। एक दिन में बनेगा और वहीं पर एक जो यहाँ पर आएगा खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट में, वो पूरे का पूरा दुम्बा अगर आधे घंटे में खा लेता है तो वो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में खाएगा। और जो नहीं खा सकेगा वो खुद जिम्मेदार होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइका राना। नाजरीन, हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सुल्तान गोल्डन, जिन्होंने आलमी सतह पर इतने रिकॉर्ड्स बना लिए हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 22 गाड़ियों से मोटरसाइकिल से छलांगे लगाई हैं। और इसके साथ साथ ये रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं, खुद शेफ़ हैं, खुद खाने बनाते हैं। दोनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये दोनों शौक एक साथ किस तरह से आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अच्छा सर, सबसे पहले बताएं कि आलमी सतह पर आपने इतने रिकॉर्ड्स बना लिए, रिवर्स गाड़ी चलाना और उसके बाद मोटरसाइकिल से छलांगे लगाना, कैसे शौक पैदा हुआ? बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह 1982 में मैंने पहली बार मशीन में जंप किया था। फिर उसके बाद 1986 में यहाँ हार्स एंड कैटल शो में, जब वहाँ उस वक्त मेहमान ख़ुसूसी शेख ज़ाहिद बिन सुल्तान यहाँ थे, जनरल मोहम्मद जवाहर हक साहब थे और मियां नवाज शरीफ साहब। अच्छा। वो मैंने ये रिकॉर्ड कराए। फिर उसके बाद 87 में आलमी रिकॉर्ड जो गिनीज बुक ने एक्सेप्ट किया, 22 कारों के ऊपर से ये बहुत लंबी जंप थी, 249 जो गिनीज बुक ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद 1995 में मैंने 2 नया रिकॉर्ड दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस करा। एक मैंने गाड़ी को आग लगा के जंप किया। अच्छा। और फिर जो है वो भी कारों के ऊपर से जंप। तो सर, आग लगा के गाड़ी में जंप करना, डर नहीं लगा? आप देख लेना ना, लोगों को दिखा देना ना, अगर डर गया तो फिर तो मर गया। इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ जी, बगैर प्रैक्टिस का तो कोई काम नहीं होता है। और फिर मैंने रिवर्स जंप सबसे पहले दुनिया में इंट्रोड्यूस करा है कि रिवर्स भी गाड़ी का जंप हो सकता है। वो भी वीडियो गूगल पे भी मौजूद है, यूट्यूब पर भी है, मेरे पास भी है, मैं आपको दे दूँ, आप इसी में दिखा दे लोगों को। फिर मैंने एक नया रिकॉर्ड जो 2019 में किया, वो है रिवर्स स्पीड का रिकॉर्ड। अच्छा। गाड़ी रिवर्स कितना स्पीड पे चल सकती है। तो मैंने 112 किलोमीटर टच किया, मगर मुझे वो सर्टिफिकेट अभी तक उन्होंने लोगों ने वहाँ इंतजाम, ये भी आपका एक रिकॉर्ड है। हाँ, मगर वो रिकॉर्ड गिनीज बुक में जो शामिल है वो है 56 मील, यानी एक कम 90 किलोमीटर स्पीड पर एक अमेरिकन ने 2022 में रिकॉर्ड बनाया। तो उसको तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अभी हम इंशाल्लाह यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। तो वो डीजी स्पोर्ट्स साहब ने भी लिखा था उसको कमिश्नर साहब को, तो कमिश्नर साहब से मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने बोला ये तो हमारे मुल्क के लिए हम आपके साथ पूरा ताउन करें, तो वो कोशिश करें कि कुछ स्पॉन्सर हमें मिल जाए। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में इंशाल्लाह हम ऐलान भी कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिकॉर्ड हम अनकरीब उसका जो है वो ठीक हो गया। सर, लोगों को घुड़सवारी का शौक़ होता है, रेसिंग का शौक़ होता है, लेकिन ये रिवर्स वाला शौक़ बड़ा ही अनोखा है। मैं खुद बड़ी हैरान हूँ, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी यकीनन हैरान होंगे। और इसके साथ साथ आपने खाने का जो है वो रेस्टोरेंट खोल लिया। दोनों चीज़ें बहुत मुख्तलिफ नहीं? मुख्तलिफ तो ज़ाहिर है, ये चीज़ें हमारे वहाँ पे ये सालम दुम्बा वहीं हमारे वहाँ पे पकती है, उसमें अमलांदी उसको कहते हैं, सब लोगों को पता है। तो उसके साथ फिर टेस्ट देना होता है ना हर चीज़ का। हम हर चीज़ बना करके देता है, कढ़ाई भी बना करके देता है,
तिक्के भी बना, सालम दुम्बा तंपूक भी बना करके देते हैं। उसके अलावा काबली पुलाव होता है और इसके अलावा चपली कबाब और इसके अलावा हम पिज़्ज़ा देता है। आपको पिज़्ज़ा में एक स्पेशल पिज़्ज़ा भी दे रहे हैं जिसको कबाब पिज़्ज़ा कहते हैं। उसके राउंड में कबाब होता है और उसके ऊपर भी कबाब होता है, मतलब वो भी मैरिनेशन होता है। उसके अंदर चीज़ की होता है, चिकन की होता है, बाकी जो चीज़ें होता है जैसे वो मांगता है उसके मुताबिक, कोई स्पाइसी मांगे कोई नॉन स्पाइसी, बाकी सब रेसिपी मेरा अपनी है। मगर ये है कि आगे हमने शेफ और कुक रखे, वो सारा उसको सर्विस कराएं, ठीक हो गया, वो बना रहे हैं इसको। ठीक हो गया, सारी रेसिपीज भी आपकी अपनी है। सर आपका नाम सुल्तान गोल्डन, गोल्डन सार लगाने का कैसे सोचा? कोई चीज़ है आपके पास सोने की? देखो सोने की चीजें तो आजकल हर एक के पास होते हैं, मगर ये नाम हमारे घर वालों ने रखी थी ना। नाम तो मेरा सुल्तान मोहम्मद खान था, तो उन्होंने फिर गोल्डन भी इसके साथ शामिल कर दिया। तो उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी जब भी किया, रिकॉर्ड भी किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम, एक सर्टिफिकेट लगी हुई है। बिल्कुल, मैं आपको सेंड भी करूँ, आप दिखा देना उन्हें कि ये रिकॉर्ड उन्होंने 249 गिनीज बुक में है वो मेरा नाम। बिल्कुल सर, देखा जा सकता है कि इतने आलमी रिकॉर्ड्स आपने बना छोड़े हैं कि किसी और ने इतने रिकॉर्ड्स नहीं बनाए उन्हें। ज़ाहिर है रिकॉर्ड तो लोग बहुत बहुत कोई बना लेते हैं, मगर यहाँ सरपरस्ती की ज़रूरत है। अगर यहाँ सरपरस्ती हो तो मोटर स्पोर्ट पाकिस्तान में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। तो यहाँ लोगों के साथ टैलेंट है मगर सरपरस्ती नहीं है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सरपरस्ती की जगह इसके लिए मतलब नॉमिनेट करे कि जहाँ पे हम कार रेसिंग ट्रैक बना, बल्कि एक ट्रैक बनी हुई है वो भी मेरे कहने पर यहाँ पे PHA ने बनाए हुए हैं जलो पार्क में। अच्छा, कितना अरसे से वैसे पड़ी, तो भाई वो हमें दे दे, हम लोगों को वहाँ पे कंपटीशन भी कराए, लोगों को प्रैक्टिस भी दे, वो पाकिस्तान का नाम यहीं भी रोशन करेंगे, वो बाहर ममालिक में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे हुकूमत से दरख्वास्त, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी इलेक्शन हो गया तो हुकूमत बनेगी तो हमारी सरपरस्ती भी करेंगे, उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक आसानी फरमाएंगे। अच्छा सर, आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कभी खाने में भी कोई रिकॉर्ड बनाया है? रिकॉर्ड तो बन सकते हैं, मगर ये है कि उसके लिए हम ऐसे पिज़्ज़े भी बना सकते हैं जिसमें से 40,000 आदमी एक वक्त पे खा, 40,000 एक वक्त में, मगर उसके लिए काफी उसके अखराजात होते हैं। 40,000 का खाना आप देंगे और उसको बनाने के लिए जो चीज होता है ना पिज़्ज़ा, जिसमें से ओवन कहते हैं, वो इतना ओवन हो कि एक ही पिज़्ज़ा हो, बिल्कुल, और 40,000 मतलब जो आ रहे लोग खा भी रहे और पिज़्ज़ा तो वो तैयार हो रहा है। नहीं सर, मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि एक ऐसा पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़े की बात कर रहे हैं ना हम, तो एक पिज़्ज़े में 40,000 आदमी खाना कैसे खा सकते हैं? वो तो ये आप बनाएंगे तो कितने अरसे में बनाएंगे? वो वहीं पर जो है एक दिन में पूरा काम हुई, एक दिन का होगा, सब चीजें एक दिन में बना लेंगे, एक दिन में बनेगा और वहीं पर एक आएगा और सब लोगों के सामने बनेगा, वहीं पे डो भी वहीं बनेगी और सब चीजें, मगर ये सब चीजें मैरिनेशन पहले से हुए होता है। उसमें इतना लोग होता है कि वो इतना लोग मिसाल के तौर उसमें से कम 5-6 हजार आदमी उसी वक्त पे लगे होंगे, इनकी जो है वो मैरिनेशन करेंगे और वो पिज़्ज़ा एक ही होगा और सब खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे हर आदमी को वो रच के खा के जाए। जब वो जाएंगे तो अगले वाले का जो है ये नहीं कह के खाएंगे, ये जो 40,000 आदमी होंगे वो एक टाइम पे जो है ना मिसाल के तौर पर ऐसे लाइन में 100 तो एक वक्त पे उठाएंगे, तो उसी के साथ ये खा करके 40,000 शाम तक मुकम्मल हो। सर आप तो हैरान पे हैरान ही करी जा रहे हैं। पहले आप रिवर्स गाड़ी चलाकर आप लोगों को हैरान किया है, अब आप ये बात कर रहे हैं कि आप खाने में भी लोगों को हैरान करेंगे। खुद क्या आपको पसंद है खाने में? मैं तो ज्यादातर खाता हूँ। दुम्बा एक पूरा खा लेते हैं? पूरा तो नहीं खा सकता, 5-6 किलो खा सकता हूँ। 5-6 किलो को एक टाइम में खाना चाहता हूँ तो खा सकता हूँ, मगर हम 1-2 किलो खाते हैं रोजाने के हिसाब से, मगर 5-6 किलो में खा सकता हूँ। दुम्बा तो मुख्तलिफ साइज के होता है, तो वो जब आएंगे ना कोई खाने वाला बता देंगे कि भाई हम देख लेंगे कि कौन सा आधा घंटे में कोई खा सकते हैं, हम आधा घंटा देंगे, पूरा दुम्बा एक आदमी खाएंगे तो हम फ्री देंगे। अच्छा, अगर नहीं खाया तो पेमेंट उसको करना होगा। ये बड़ी ऑफर सर ने बता दी है कि जो यहाँ पर आएगा खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट में, वो पूरे का पूरा दुम्बा अगर आधे घंटे में खा लेता है तो वो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में खाएगा, और जो नहीं खा सकेगा वो खुद जिम्मेदार होगा। अच्छा सर, आप हुकूमत की बात कर रहे हैं कि वो सपोर्ट करे और आप जो है वो और मज़ीद रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, पाकिस्तान का जो है नाम रोशन कर सकते हैं, तो सर सियासत में आपको सियासतदान कौन पसंद है? तो हमें तो वो सियासतदान पसंद है जो मुल्क
उसकी वजह से तरक्की कर सके, जो हर आदमी उससे मुस्तफीद हो। तो कहने के तो मैं किसी का न जो है नाम तो सियासी पार्टी में मैं न हूँ, न मेरे तो सब जो है मुल्क के लिए है, मगर ये चाहिए कि भाई हम अपने मुल्क के लिए सोचें। देखो हम सब ने एक दिन मरना है, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ये तो सब यही रह जाएंगे। तो अगर हमने आवाम के साथ किया तो उसका अल्लाह पाक अजर भी अता फरमाएंगे और जो है उसकी दुआएं भी साथ, उस पर जन्नत भी मिलेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में क्या थे, कहते कि अगर दरिया के किनारे पे भी कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मुझसे क़यामत के दिन पूछा जाए। तो ये अगर हुक्मरान सोचे कि भाई हम इसके लिए जो खिदमत के लिए करेंगे तो उसको इस दुनिया में भी इज्जत मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा, उस पर जन्नत मिलेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब उससे पहले जब उसको खलीफा नहीं बनाया गया था तो वो इतना मालदार थे कि जब वो कहीं सैर पर जाते थे तो उनके 53, जैसे आज का हमारी बड़े बड़े लैंड क्रूजर वगैरह गाड़ी होती है ना, उस वक्त ये ऊंट जो होते थे वो लैंड क्रूजर होते थे। अच्छा। तो उसके 53 ऊंटों पर उसका अपनी जाती सामान की मतलब सैर पे जाता तो उनके साथ जाता था। मगर जब उनको खलीफा बनाया गया तो उन्होंने फिर जो है ना उसका तारीफ देख ले कि भाई हम उन्होंने कैसे कुर्बानी दी। फिर उसकी ऐसे अल्लाह पाक ने एक वक्त लाए, उन्होंने 2 साल कुछ महीने उसको अल्लाह ने उसको खिलाफत दी तो उसकी जमाने में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिल रहा था। लोग अपनी ज़कातों को अपने हाथों पे उठा के फिरते थे तो जो है वो मिलते नहीं थे, फिर बैतुल माल में जमा होता था, फिर वो जो है ना उसी के ऊपर गरीबों पे खर्च होते थे, फिर उनकी शादियों पे खर्च होते थे, फिर उसके बाद जो है ना जो है गैर मुस्लिमों पे खर्च होते थे, उनके मकानों पे खर्च होते थे। आज हमारे यहाँ की हम ये क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं हमारे यहाँ पे सब, अगर हम ये सोचे कि हमने ये करना है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमसे ऐसा कोई काम अगर जो है ना हमारी हुक्मरानी कर लेंगे तो उनकी ना दुनिया भी अल्लाह को खूबसूरत बनाएंगे और जन्नत भी। उन्होंने ये कहा कि मैं इसी हुक्मरानी के अंदर जन्नत हासिल करूंगा। जब उसका इंतकाल हो गया, जब उसको दफना रहे थे तो आसमान से एक पर्चा आया तो उसकी सीना पर होता है, तो ये बरात है किसके लिए? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह पाक ने उसको जहन्नम से बरात है और जन्नत उनके लिए मुकद्दर थे। असल तो जन्नत है, जिंदगी तो एक न एक दिन खत्म होने वाली है। आज मौत आ जाएंगे तो क्या साथ जाएंगे, न किसी के साथ दुकान, न किसी साथ डिग्री, ये सब यही रहेगी। हम देखें जिस खबर में हम जा रहे हैं उसके हमने क्या किया। मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसके लिए सोचें, हर आदमी सोचे। बिल्कुल सर, मैं ये सोच रही थी कि आप अपने भाई खान साहब को सपोर्ट करेंगे, आप कहेंगे कि मेरे भी फेवरेट जो है वो खान साहब है, लेकिन आपने तो यहाँ पे कह दिया कि कोई भी जो मुल्क अच्छा चलाए। मेरे तो उसी के देखो खान साहब अपनी जगह पे मेरा वो दोस्त है, कोई नहीं, वो मेरे साथ सबसे पहले जब उन्होंने पार्टी पे नहीं बनाया था मेरा राविड मेरे साथ गया। अच्छा। तो मैं उसको लेके गया था, मगर कहने का मतलब ये है मैं कोई सियासत में तो नहीं हूँ। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं सियासत में जाऊँ? नहीं, मुझे खान साहब ने भी कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, मैंने कहा कि सियासत में नहीं आना चाहते, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चूँकि हमारी जो है तबलीग में जो है एक बात मैं तबलीग में अल्लाह ने मुझे लगाया हुआ है, हमारा काम है उम्मत को जोड़ना, हमारी काम है कि उम्मत मुत्तफिक हो जाए। हम अगर तबलीग वाला जो है सियासत में आ जाए और सियासी किसी का, सब हमारे लिए बराबर है। हमारी ये है ना कि अगर कोई जाती राय होता है कि मुझे वो फलाना पसंद है, ये इसकी आदमी जो है, ये हमारी तबलीग, हमारे न हालात हजरा पर हम तबसरा करते हैं, तबलीग के ये असूल है। न हम तनकीद करते हैं, न तनकीस करते हैं, न तकाबुल करते हैं। हमारी काम है कि जैसे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी ईमान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अब क़यामत तक के लिए कोई नबी नहीं आएगा। तो ये काम अल्लाह ने हमें दिया है, हमने उम्मत को जोड़ना है। अगर मैं किसी एक पार्टी का ऐलान करूँ, मुझे एक नहीं, मेरे तो कहीं, मैं तो हर सियासतदान से मिला हूँ, मेरे सब दोस्त है। मौलाना फजल रहमान साहब मेरा दोस्त है, नवाज शरीफ साहब भी आपके दोस्त है, पीछे तस्वीर में मैं देख रही थी। उसका तो मैंने घर में बयान भी किया, उन्होंने तो 3 दिन तबलीग में भी लगाया। मगर मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर तबलीग वाला किसी एक पार्टी का लेबल अपने ऊपर लगा दे तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक वक्त ऐसे आएंगे कि अल्लाह पाक इन लोगों पर ऐसे हुकूमतें तंग करेंगे, आपके पास आएंगे कि भाई आप इसको जो इस मुल्क को चला दें। हमारे काम नहीं, हमारे काम है उम्मत को जोड़ना, हमारी काम है उम्मत में जो है इख्तिलाफात को खत्म करना। हमारी काम है भाई ये सियासतदान जिसको वोट देना है दो, तो मैंने भी वोट दिया, मैंने तो अभी किसको वोट दिया आपने? मैंने अभी 8 तारीख को दिया। किसको? यहाँ पे आप फंस गए, मुझे बताएं आपने किसको वोट दिया? इसलिए मैं आपको
बताता हूँ, मैंने जिंदगी में, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने एक मर्तबा एक वोट दिया है, ये मेरा दूसरा वोट। अच्छा। मैंने पहले वोट जो दिया था, जब जनरल जा साहब के रेफरेंडम था, मैंने उस वक्त वोट डाला। ये मेरा पहले बार दूसरा वोट है जिंदगी में। वोट डालना चाहिए, मगर मैंने नहीं दिया। इस मर्तबा मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ पे वोट तो मेरा आगे पीछे थे, मेरे कोई 12 मेरा अपने घर से जो है वो वोट है। तो आप कहेंगे कि आपके कितना घर से कैसे, मेरे सिर्फ मेरा अपने घर से, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 17 बच्चे हैं। अच्छा। मेरा 3 बीवी है, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, ये बात नहीं है कैसी जो है। सर ये क्या 5 बहुए हैं, तो अब सबकी वोट है, तो हमने तो देना है वोट किसी को, मगर वोट कोई किधर तो सब भर दिया वोट, सब ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सर अच्छा इतना बताएं, जिसको वोट दिया है और जो हुकूमत आ रही है, खुश है? हाँ जी सर, तो हर आदमी खुश है, इसमें कोई मसला नहीं है। सर ये आप पठान हैं, घुमा करके बात को आगे ना निकालो, बात समझिए। मैंने आपको बताया, वोट देखो, तबलीग में हम ये कहते हैं, वोट जिसको भी देना है दो, जिसको भी नोट देना है दे दो, मगर हम किसी के तबलीग में किसी की मुखालिफत नहीं, किसी की जो है हमने कि भाई ये अच्छा है, सब अच्छा है, सब हमारे मुसलमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुल्क के लिए सोच रहा है वो अच्छा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि देखो हमारी ईमान, अगर कोई कलिमा कहीं पड़ी हो, हम उसको उठाते हैं, छू कर ऊपर रखते हैं, क्योंकि उसको पौनी से तो नहीं रोते। मुसलमान के दिल में कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद है, अगर हम उसकी कदर और कीमत न करें तो फिर तो ये नहीं है। हमारे लिए तो सब मुसलमान है। बिल्कुल। एक रैपिड फायर करते हैं, खाने का पूछते हैं। सर सियासतदान जो हैं वो अगर आपके पास आते हैं तो आप क्या खाना ऑफर करेंगे उनको? सबसे पहले हमारे नहीं, मुस्लिम लीग नून के कायद है मियां नवाज शरीफ साहब, उसके लिए हम स्पेशल उसको दुम्बा खिलाएं, और जो है नेक्स्ट बिलावल भुट्टो, उसको हम पिज्जा खिलाएंगे, स्पेशल जबरदस्त पिज्जा हमारे पास। फजल रहमान साहब तो जो है वो, तो उसको हम जो है ना वो चपली कबाब और जो है काबली पुलाव खिलाएंगे, और जो है उसको तिक्का खिलाएंगे। बानी पीटीआई जो हमारे पास दमपुख खा लेना, वो स्पेशल दमपुख हम बनाता है ना, हम उसको बड़ा जो है वो। सर मरियम औरंगजेब को क्या खिलाएंगे? मरियम औरंगजेब को क्या खिलाएंगे? देखो अब ये हर आदमी की ख्वाहिश होता है, हमारे पास हर चीज है, अगर वो आकर तशरीफ लाए हमारे लिए, वो कुछ भी कहेंगे तो आप उसको वो खिलाएंगे, हर चीज बना कर देंगे, स्पेशल वो पसंद भी करेंगे। तो फंक्शन होता है तो हमें बुलाए, तो हमारे खाना चेक करे कि भाई पसंद है उनको, यानी कि कैसे खाना। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करने का। तो जी नाजरीन, लास्ट में वो ऑफ़र दोबारा रिपीट कर दूं कि आज हम मौजूद थे खैबर शिनवारी तिक्का पर, जिनके ऑनर सुल्तान गोल्डन हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने पहले लाहौर के लिए एक तोहफ़ा बल्कि एक खुशखबरी बताई है कि जो दुम्बा खाना चाहता है और फ्री का दुम्बा खाना चाहता है वो यहाँ पर आ सकता है, और जिसने आधे घंटे में पूरा दुम्बा खा लिया तो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और जो ना खा सका वो फिर खुद जिम्मेदार होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।